बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखें, स्केलर फील्ड के बारे में तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए इसको दोहराने का फ़ायदा नहीं। मैंने आपको एग्जांपलें भी दी थी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड से हमारी क्या मुराद है। The maximum rate of increase of a scalar function with respect to space in a particular direction is called gradient of that scalar function। यहाँ पे लफ्ज़ इंक्रीज़ इस्तेमाल किया गया है, ये डिक्रीज़ भी हो सकता है। हम चाहें तो इसको यूँ भी बयान कर सकते थे, जो कि बेहतर अंदाज है। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्केलर फंक्शन with respect to space in a particular direction is called gradient of that scalar function। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी स्केलर फील्ड की डेफिनेशन यहाँ लिखी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ। हम आगे चलते हैं मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ, और फिर हम इस मैथमेटिकल जो फार्मूले को बाकायदा साबित भी करेंगे। द ग्रेडियंट ऑफ ए वेल डिफाइंड कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन फाई, नाम फाई रख दिए। फाई से मुराद पोटेंशियल हो सकता है, फाई से मुराद टेम्परेचर हो सकता है, फाई से मुराद किसी मीडियम की डेंसिटी हो सकती है। तो बहरहाल एक जनरल टर्म हमने यूज़ की कि फाई एक्स ऑफ वाई एंड जेड। एक्स ऑफ वाई एंड जेड का मतलब है कि जो फाई की वैल्यू है वो स्पेस में पोजीशन पे डिपेंड करती है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करती है। एट ईच पॉइंट ऑफ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस इज रिटन एज डेल फाई इज इक्वल टू, डेल को ये कहते हैं हम करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे कैप प्लस करली ओवर करली जेड के कैप, और ये इसी तरह से फाई आया। इसे हम कहा करते हैं डेल ऑपरेटर। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप किसी स्केलर फंक्शन पे डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर दें तो उसके नतीजे में जो कुछ आपको हासिल होगा वो दरअसल उस फंक्शन का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन होगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फंक्शन होगा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो आपके पास जो है वो होगा। द टर्म डेल्टा फाई डेल फाई इज कॉल्ड ग्रेड फाई, यानी ग्रेडियंट से निकला अल्फाज। द ग्रेड फाई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इन स्पेस। इट्स एक्स कंपोनेंट क्या होगा, अगर आप इसको अंदर ले जाएं करली फाई और करली एक्स, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, फाई को अंदर ले जाएं करली फाई और करली वाई, और जो जी कंपोनेंट होगा फाई को अंदर ले जाएं करली फाई और करली जेड जो है वो होगा। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, इसने एक एग्जाम्पल दी, ज़रा इसको आप खुद देख लीजिएगा, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, इसने ऑपरेट ही किया है इसको। लेवल सरफेसिस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी स्केलर फील्ड में ऐसे पॉइंट्स जिनकी वैल्यू सेम हो तो उसको हम क्या कहा करते हैं, वो लेवल सरफेस या स्टेशनरी सरफेस जो है वो कहा करते हैं। ये लेवल सरफेसिस या स्टेशनरी सरफेसिस दो किस्म की हैं, एक को स्टेशनरी स्केलर फील्ड कहेंगे, दूसरे को ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड कहेंगे। स्टेशनरी स्केलर फील्ड से मुराद क्या है कि ऐसा फील्ड जो किसी पॉइंट पर वक्त के गुजरने के साथ साथ चेंज ना हो रहा हो बल्कि कांस्टेंट रहे। ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड से मुराद है कि किसी भी पॉइंट पर जो स्केलर फील्ड की वैल्यू है, जो स्केलर फंक्शन की वैल्यू है, वो वक्त के साथ साथ क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। अब हम चलेंगे जी मैथमेटिकल रिलेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। कंसिडर टू लेवल सरफेस S1 एंड S2 एज शोन इन द फिगर। फ़र्ज़ कर लें ये S1 है और ये S2 है। यहाँ पे जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू फाई है, यकीनन दूसरी जो सरफेस है उस पर चेंज हो जाएगी। और अगर हम ये मान लें कि यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे फाई है और यहाँ पे फाई 2 है तो चेंज कितनी है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 माइनस फाई 1। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आई है वो डेल्टा फाई है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू 5 तस्वर कर लें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस डेल्टा फाई जो है वो हो जाएगी। तो अब हम एक
जो लेवल सरफेस से दूसरी लेवल सरफेस जाने के लिए हम कई रास्ते अख्तियार कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉइंट ए से इस लेवल सरफेस के पॉइंट सी पे ऐसे भी पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से ऐसे भी पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी पहुंच सकते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो सरफेसिस के दौरान वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने लिखने में गलती की है, अगर इसको डेल्टा आर कहा है वेक्टर, तो यहाँ पे इसको इन्होंने डेल्टा डी एन कह दिया, जबकि यूनिट वेक्टर डाल दी। ये नहीं डालना चाहिए था, इसके ऊपर भी वेक्टर की अलामत जो है वो आपने डाल दी। इन डी आर लेंथ, यानी कि अगर हम ये रास्ता अख्तियार करें, द इंक्रीज इन द स्केलर फंक्शन कितनी है, फ़र्ज़ कर ली डी फाई है। इन यूनिट लेंथ क्या होगा कि डी आर को नीचे ले आए, यानी कि डी फाई ओवर डी टी कर लें। इसे हम कहा करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। ये लिखा हुआ आगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई कितना है, डी फाई ओवर डी आर जो है वो हमने निकालना है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये वो पोजीशन तलाश करना चाहते हैं जहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन फाई जो है वो मैक्सिमम हो जाए, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन यहाँ पे 2 पे मैक्स लगा दें। और ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन जो होता है उसे हम ग्रेड फाई कहते हैं। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दीजिए, ग्रेड फाई। तो ये बराबर आ गया डी फाई ओवर डी टी आर मैक्स। हमने इसी की वैल्यू जो है अब वो निकालनी है। अब साफ पता चल रहा है हमें यहाँ से, अगर हम देखें कि जो द टर्म डी फाई और डी आर विल बी मैक्सिमम जब डी आर की वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमम होगी। द मिनिमम डिस्टेंस इज अलॉन्ग यूनिट नॉर्मल एट ए एंड इट इज़ इक्वल टू डी एन। यहाँ पे भी आपने वेक्टर की अलामत डालनी है, यूनिट नहीं डालना आपने। तो ग्रेड फाई क्या आ गया, डी फाई ओवर डी एन, ये आ गया। जब डी एन से मुराद हमारा क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर आप पीछे तस्वीर में ही देखें, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई इज़ कॉल्ड ग्रेड ऑफ फाई। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिटन एज ग्रेड फाई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एन। ये तो आपको जैसे मैंने भी बताया है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है, साथ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी बनता है एन कैप लगा दिए। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों बनता है, अगर हम यहाँ पर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, जैसा कि यहाँ मैंने तस्वीर में आप देख सकते हैं, अगर हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो हैं वो अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये एक सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसके अलांग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। इसके अलावा अगर आप कोई और डायरेक्शन जो है वो अगर आप फॉलो करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्केलर फंक्शन है वो मैक्सिमम नहीं है। अब क्योंकि ये ख़ास डायरेक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन मैक्सिमम है, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो दरअसल क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लगाया है, वो एन कैप लगा दी है। वेयर एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर indicates direction of grade phi. Hence physically gradient of a scalar function phi is a vector quantity whose magnitude is partial derivative of phi and direction is that along which phi increases most rapidly. Take dot product of equation number 1, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं डी आर के साथ, तो ये आप ऐसे लिखते चले जाएंगे यहाँ तक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आया, एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर डी आर की मैग्नीट्यूड, डी आर और एन के दरमियान जो एंगल है अगर वो थीटा है तो कास थीटा आ गया। और वहाँ से पीछे अगर तस्वीर आप देखें तो वहाँ से साफ पता चल रहा है कि डी आर कास थीटा बराबर की इसके डी एन है। बाज़ किताबों में हो सकता है यहाँ पे एन कैप पड़ा हुआ है, आपने इसको काट दे रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि एन कैप की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, इसलिए डी आर कास थीटा हमारे पास बचा। आप डी आर कास थीटा की जगह पे क्या लगा सकते हैं, डी एन। किताबों में यहाँ पे कैप का निशान है, उसको आपने मिटा देना है, तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए डी एन से डी एन कट गया, तो इसका मतलब है कि ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई के आ गया। तो डी फाई बराबर आ गया यानी कि इसके। लेकिन अब फाई क्या है, फाई तो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। अगर हम कैलकुलस को यूज़ करें और यहाँ पे डी फाई एन के इसका जो चेंज इन फाई निकालना चाहें तो करली फाई ओवर करली एक्स डी एक्स जमा करली फाई ओवर करली वाई डी वाई जमा करली फाई ओवर करली जेड डी जेड, ये हमें कैलकुलस से फार्मूला मिलता है। यहाँ से आप क्या कीजिए, इस जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास यही जवाब जो है मेरे भाई दोबारा आएगा।
तो डी फाई आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आप यहाँ पे डी फाई की क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ग्रेड फाई डी आर जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ से देखिए ग्रेड फाई डी आर वो आ गया आपके पास। दोनों साइड से डी आर को जो है वो कैंसिल कर दीजिए, तो ग्रेड फाई आपके पास ये आ गया। फाई बाहर निकाल लें यहाँ से आप, ये बाहर आ गया। तो ये क्या है, वो वही डेल ऑपरेटर है। तो इसका मतलब ग्रेड फाई बराबर आ गया डेल फाई। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपने किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना हो तो आप उस फंक्शन के ऊपर जो ग्रेड जो डेल है उसको आप क्या कर दें,